नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद ज़हीर और आप देख रहे हैं डेली बंगाल न्यूज़। वार्ड नंबर 39 के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार मिस्टर शुभंकर राय जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पब्लिक के लिए या दुनिया के लिए नई बात हो सकती है, लेकिन मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आइडियोलॉजी को फॉलो आज से नहीं करता हूँ। जब मैं 18 साल की उम्र में था तब से मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुछ किताबों को पाठ्यन किया है और तब से उनकी आइडियोलॉजी के बारे में जानता हूँ। मैं जब कॉलेज में था, जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला, फिर ऊपर वाले के दया से मुझे ऑनर्स मिला LLB के साथ। वो ऑनर्स लेकर मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी हाजरा लॉ कैंपस का छात्र बना। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स ब्लॉक का मेंबर रह चुका हूँ। उसके बाद मैं वकालत में आया, वकालत कर रहा था, पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज इतने साल बाद मुझे लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुझे बुला रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बैठ के रो रहे होंगे कि मैंने 1942 में जिस पार्टी को खड़ा किया, देश को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और देश किस दिशा में खड़ा है। कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पहला मेयर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज उनके बारे में हर इंसान भूल गया है। आज हमारे छोटे छोटे भाई बहनों को उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। 23 जनवरी आएगी, नेताजी का फोटो लगा देंगे, माला दे देंगे, 4 बात बोल देंगे, नेताजी भूल गए। आज बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस देश का सपना देखा था, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को किस जगह ले जाना चाहते थे, उनका क्या सोच था। उस सोच को मिट्टी तक किसी ने नहीं उतारा, जिसकी वजह से मुझे आज लगा कहीं ना कहीं आज उस पार्टी की ज़रूरत मुझे है और कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आइडियोलॉजी को आम जनता तक पहुंचाने में मैं जितना भी कर पाऊंगा, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। सर, आपका इस इलेक्शन में, इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एक महायुद्ध, बिल्कुल जो इलेक्शन का युद्ध, उस युद्ध में आपने भी अपना जो है सेनानी, आपका जो पार्टी है आपको सेनानी के तौर पे आपको उतारा है। तो आपका मुद्दा क्या होगा इस इलेक्शन के, क्या मतलब जो है युद्ध में लड़ने के लिए आपके क्या क्या मुद्दों पे? देखिए, मुद्दे बहुत सारे होते हैं। इलेक्शन में लड़ने के बाद सही मुद्दों का पता जब चलता है, जब वार्ड में आप हर इंसान के घर का दरवाज़ा खटखटाएं। आप उस वार्ड की जब बात करें, जहाँ से मैं आज सीमित तौर पर आपसे कहना चाहूँगा, जब 39 नंबर वार्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ जाके मैंने जो पाया, बहुत छोटी छोटी 2-4 बातें जो आम जनता की सोच में रहती है। मेरे बच्चे कुछ पढ़ाई कर ले, मेरे बच्चे कुछ लायक बन जाए, मेरा शौहर किसी पुलिस केस ना खाए, मेरा शौहर किसी तोलाबाजी में ना जाए, मेरा बच्चा किसी गलत रास्ते पे ना चले। आज मेरी बेटी की शादी हो तो कहीं मुझे 200-500 स्क्वायर फीट की एक जगह मिल जाए जहां मैं उसकी निकाह कर पाऊं। आज सबका सोच वही है। आज मैं बीमार पड़ूं तो कुछ नहीं तो फ्री में, फ्री क्या मेरे भाई, डॉक्टर तो दे दो मेरे को, 2 रुपया का टैबलेट मैं खरीद के खा लूँगा। एक हेल्थ सेंटर, एक शादी करने के लिए, शोक मनाने के लिए एक कम्युनिटी हॉल, इंसान को रहने के लिए एक छोटा सा मकान, भूख मिटाने के लिए खाना, इतना ही तो चाहिए इंसान को। क्या चाहिए? देने वाला ऊपर वाला होता है, कर्म से हम बड़े होते हैं, मैं इतना ही मानता हूँ। किसी के कहने से और किसी के बढ़ा के कुछ बातें कह जो है बहुत वादा करती है, वादा करने के बाद पब्लिक को भूल जाती है। तो क्या आप भी ऐसे ही करेंगे, या फिर आप अपने वकालत का कुछ तजुर्बा उस पब्लिक के लिए भी फरोग करेंगे, जो पब्लिक आपके लिए खड़ा होता है, या कोई आता है कि सर मेरा ये मामला है, जरा कानूनी मामला, आप देखेंगे उनको, पर्सनली हेल्प करेंगे उनको? देखिए, कानूनी मामला एज एन एडवोकेट, वकील के हिसाब से मैं पहला लाइन जो कहना चाहूँगा, मेरा मोबाइल नंबर 9477993646। शायद आप नोट ना कर पाएँ तो मैं दोहरा दूँ, 9477993646। अब आप सोच रहे हैं मोबाइल नंबर से मैं क्या करूँगा। आप एक बार मोबाइल नंबर पे नॉक करके देखो, आप एक बार फ़ोन करके देखो, आपको किस कानून सलाह की ज़रूरत है। कानून हमारे देश का अलग से कुछ नहीं है। हम इंसान जिस दिन सोच लेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, वही देश का कानून है। कानून किसी ऊपर वाले ने नहीं बना के भेजा कि आपको ऐसे जीना है, ऐसे खाना, ऐसे रहना है। आपको यदि लगता है कि किसी के मुंह में तमाचा मारना है, तो आपके अंदर से जिस दिन आवाज़ आएगी कि आपने गलत किया, वही देश का कानून है, वही आपके खिलाफ रहेगा।
आप अपने 39 नंबर वार्ड के जितने भी वोटर्स हैं, जितनी भी माँ बहनें, जो आपकी बहन है, जो आपसे उम्र में बड़ी, वो आपकी बड़ी हो सकती है, माँ दाखिल भी है, कोई बाप दाखिल भी है, तो उनको आप अपने 39 नंबर वार्ड में उनको क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपको पसंद करें? पहला मेरा मुद्दा जो है, अपील करने के लिए बात कर रहा हूं। बिल्कुल मैं अपील की तरफ जा रहा हूँ, मुद्दों के साथ जा रहा हूँ। मेरा मुद्दा है, मेरा हाथ जोड़ के मेरे वार्ड के हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाएं, ना कि किसी नायक खलनायक के चक्कर में उसको तोलाबाज बना दें। शिक्षा मैं दूंगा, उसकी गारंटी मेरी होगी। मेरी बहनों की शादी का व्यवस्था मैं करूंगा, उसकी गारंटी मेरी होगी। और हर वक्त 24 घंटा साथ में आपका मैं खड़ा रहूंगा, और जिस दिन खड़ा नहीं रह पाऊं उस दिन आप मेरे को बोलना कि 39 नंबर वर्ड, अंग्रेजी में रिपीट कर दूं, शायद ना किसी को समझ में आए, 39 नंबर वर्ड कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, मैं हारूं या जीतूं, ये बंदा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन गैर कानूनी काम में नहीं। आप किसी गाड़ी वाले को रोक के बोलोगे सब्जी उतारना है 10,000 दे, नहीं। मैं अपने किसी भी वार्ड के किसी भी बंदे को, किसी भी माँ बहनों को, भाई को, पिता को तोलाबाज नहीं बनने देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस वार्ड में शिक्षा आए, कम्युनिटी हॉल बने, हेल्थ सेंटर्स बने, ताकि हमारे उस वार्ड की उन्नति कर जाए। वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम पूरे बंगाल में है, तो मैं ये नहीं ना, दिस इज द फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। बारिश ना आपको बोल के आती है ना मेरे को बोल के आती है, लेकिन बारिश जो आती है हर साल, ये हम, आप और आज जो प्रशासन में उनको सबको पता है। क्यों नहीं सोचते वो? बारिश में कलकत्ता शहर में नाव चलाना पड़ता है, बारिश में इंसान को बाहर सोना पड़ता है। गाड़ी लेके वार्ड में जाओ तो भैया इतना दे दे, उतना दे दे, क्यों दूं? हक की लड़ाई पे लड़ेंगे हम लोग। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, हम हमारे जो मेयर साहब हैं, कुछ दिन पहले आप लोग भी जानते होंगे, कहे थे इतना कट्ठा ज़मीन होगा तो 3 तल्ला 2 तल्ला आप बिल्डिंग बना लेना, कोई सैंक्शन प्लान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेयर साहब साथ में ये कहना भूल गए अपने कर्मियों को, अपने शागिर्दों को, कि भैया मैंने बोला था कि बना लेना, लेकिन ये नहीं बोला था बनाने के लिए लाखों लूट लेना किसी से। मेयर साहब को मैं यही याद दिलाना चाहता हूँ कि भैया आपने जो किया था सही किया था, इंसान का रहने का जगह ज़रूरत है, लेकिन दया करके हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने शागिर्दों को कह दें कि भैया बिल्डिंग बनेगी, छत मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, इलाज मिलेगा, लेकिन पैसा मांगना नहीं भूलना, पैसा मत मांगना उससे, ये बोलना वो भूल गए। एक काउंसिलर, हर बार हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो बोलते हैं शासक दल, बंगला में कहते हैं शासक। शासक होता कौन था? अंग्रेजों के ज़माने में जी रहे हैं, राजाओं के ज़माने में जी रहे हैं। शासक क्यों? हम तो कर्मी हैं। आज पब्लिक हमको वोट देगी नहीं देगी, ये पब्लिक को डिसाइड करने दो आप। धर्म की राजनीति लोग कहते हैं, ये कुछ हमारे पार्टीज वगैरह, क्या भाजपा वाले कहते हैं शायद, टीका लगा के जाना हिंदू का वोट मिल जाएगा। कोई कहता है टोपी दाढ़ी लेके जाना फलाना को वोट मिल जाएगा। 39 नंबर वार्ड में हमारे सारे भाई बहनों, अम्मी अब्बा, सबको मैं जोड़ के कहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक बार सोच लेना, आपके पास मुख्य 4 प्रार्थी हैं, टीएमसी का है, कांग्रेस का है, भाजपा का है, और आपका ये घर का बेटा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का है। 3 टोपी और दाढ़ी को लाना पड़ गया। ये वो लोग कहना नहीं चाहते हैं, ये कागज कलम में आपसे साबित करवाना चाहते हैं कि मुसलमान को ही वोट देगा। तो धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, ये आप एक बार सोच लेना, 1 मिनट के लिए सोच लेना। कल जुम्मे के नमाज के बाद ये बेटा आपके घर पे खड़ा रहेगा, ये आज ही मेरा वादा है। और ऊपर वाला जो करेगा, आप जो मेरे साथ कीजिएगा वही मुझे मंजूर होगा। सर आखिरी बात पूछते हुए बात ख़त्म करना चाहूँगा मैं। सबसे पहली बात मुझे ये बता दें, आखिरी बात है ये, बिल्कुल, कि आप बात अभी कौन कर रहा है, आने वाला काउंसिलर या डिसाइड करेंगे? मैं कैसे कह दूं? जीतना हारना में। अभी आप कौन है? आप बतौर एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट बात कर रहे हैं या बेटा बनकर बात कर रहे हैं? मैं बेटा बन के बात कर रहा हूँ। नॉमिनेशंस और कैंडिडेट्स ये राजनीतिक हिसाब से तैयार होते हैं। हमारे लेफ्ट फ्रंट के शीर्ष लीडर्स जैसे हमको डायरेक्शन देते हैं, उस हिसाब से हम लोग उस रास्ते पे चलते हैं। लेकिन धर्म की राजनीति हमारे खून में नहीं है।
मैं किसी टोपी दाढ़ी और टीके के साथ आपके पास नहीं जाऊंगा। जो आज मैं दिख रहा हूं वही कल भी दिखूंगा। नए तरीके से मैं आपके पास टोपी लगा के नमाज पढ़ने जाऊंगा, न टीका लगा के किसी मंदिर का दर्शन करने जाऊंगा। मैं जानता हूं जनता जनार्दन है, जो करेगी सही करेगी, सोच समझ के करेगी, क्योंकि ये मौका जनता को अगले 5 साल फिर नहीं मिलने वाला है। आप जनता को सोचना है कि आपको धर्म की राजनीति में फंसना है, या अपने उन्नति के लिए कुछ सोचना है, या अपने बच्चों को चोर बनाना है, या अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और किसी ओहदे पे पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।